अगर आपने पहले से कर रखा है तो आज ऐसा रिवीजन करा देता हूं कि आपका क्वेश्चन कम से कम टाइम में होगा, और अगर आपने पहले नहीं कर रखा कुछ तो भी कोई जरूरी नहीं है, वो सब चीजें मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो बहुत अच्छे, और लास्ट के 10 मिनट में डाउट्स मैं लूंगा। कल क्या हुआ था, कल शायद कुछ चैट में इश्यू आ गया था लास्ट में, तो कल मैं डाउट्स नहीं ले पाया था, पर आज बिल्कुल लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया, शुरू करते देखिएगा। मीन, माध्य सब जानते हैं ना, माध्य सब जानते हैं ना, बिल्कुल। देखिए अगर इनका माध्य निकालना है, इनका माध्य निकालना है तो क्या है, सबका सम, सबको जोड़ दो बटे n, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको अपन x बार से लिखते हैं, x बार से लिखते हैं, और इसके अलावा कोई भी इसका फॉर्मूला मुझे नहीं चाहिए। देखिए आपके जो जेई मेन में क्वेश्चन आ रहा है ना, माध्य में केवल ये फॉर्मूला चाहिए मुझे, x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन n। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूले से क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है, तो ये आपको चाहिए, ये याद है ना सबको, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, ये याद होना चाहिए। अब देखिए कई बार वैसे कम आता है, बहुत कम बार आता है, अगर फ्रीक्वेंसी दे दे, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दे तो क्या करना है माध्य के लिए, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति आपको दे दी जाए तो क्या करना है माध्य के लिए, ये शायद सबको पता है, मुझे बताने की ही जरूरत नहीं है कि ये क्या है। तो सिग्मा, जहां पे एक्स आई था वहां पे एफ लगा देंगे, जहां एक्स आई था वहां एफ लगा देंगे, और ये सिग्मा एफ है। तो ये फॉर्मूला शायद सबको याद है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी है कि किसी को डाउट ना रह जाए, सर ये क्यों करा रहे हो, अरे देखो ये इतना सिस्टमेटिक बनाया गया है कि अगर आपने एक क्लास अटेंड कर ली ना, तो जो लोगों ने 3 घंटे में कराया ना, वो 1.5 घंटे में कराऊंगा, जो 3 घंटे में कवर किया ना, वो इन 1 घंटे 20 मिनट में कवर करा दूंगा सब, बस देखते रहो। हाँ, तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग से लाया गया ये। तो देखिए बच्चे, इसका ये है एक्स आई वाई आई, हाँ, तो देखिए ये वैल्यूज है, आप देख सकते हैं। तो इसका निकालना हो एक्स बार तो कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्लियर है क्या। तो मतलब क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो ये कैसे, देखो ये और ये गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, देखिए बच्चे 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 अपॉन दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 प्लस 16, ये कितना हो रहा है बच्चे, 6 प्लस 16 बाई 6, तो 22/6, क्लियर है क्या। तो ये फॉर्मूला अप्लाई आपको करना आना चाहिए, बस ये है। तो इसमें है फ्रीक्वेंसी वाला, ये कम आता है पर कई बार आ जाता है, मतलब 1-2 बार आया है कभी कभार, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, नोट्स मिल जाएगा, उसका टेंशन ना लीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा आपको बिल्कुल। ये वेटेड मीन, बाहरित माध्य, बाहरित माध्य, तो ये क्या होता है, वो वैसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है जैसे ये फ्रीक्वेंसी जैसा ही है। ये कैसा है बच्चे, आप तो इसको फ्रीक्वेंसी जैसा ही मान लो, वही फॉर्मूला है। सर इसका क्या यूज करते हैं, सर कहां पे यूज होता है, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे इसके अगर एग्जाम्पल में गिनाने लगूं तो बहुत से हैं, पर वो फालतू है, अपने लिए कोई काम का नहीं है, अपने को नहीं चाहिए, अपने को क्यों चाहिए। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये सीधा वैसा ही है जैसे वेटेड मीन, अरे जैसे जोमेटो स्विगी इन पे जो रेटिंग चलती है तो उनके लिए काम आता है ये, पर अपने को नहीं चाहिए उतना डेप्थ में, बिल्कुल कंबाइंड मीन। अगर टफ क्वेश्चन आएगा ना, अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो ये वाला उसमें लग सकता है, और ये किसी एक पेपर में आया था, किसी एक पेपर में, तो इसलिए ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाना हो तो फिर वो इस पे चले जाते हैं। तो कंबाइंड मीन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं यहां पे क्या है, x1 x2 बार द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशन। मतलब एक ग्रुप है जिनमें n1 ऑब्जर्वेशन है, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं x1 x2 x3, चलो पहले वाला ग्रुप है n1, तो इसमें ऑब्जर्वेशन है तो x1 x2 x3 मान लेते हैं। एक चीज समझा रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा ध्यान देना, ये पहले वाला ग्रुप है, और दूसरे वाला ग्रुप क्या है, वो n2 है। तो इसका क्या है, x1 बार, मीन x1 बार है, तो x1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3। देखिएगा वही बहुत ही सिस्टमेटिक है, xn1 बाई
बाई एन, तो ये है x1 बार। और ऐसे ही दूसरा ऑब्जर्वेशन है, उसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, n2। अरे n2 फ्रिक्शन है, तो n2 वाले में मान लेते हैं y1 y2 y3, देखिए बच्चे, और yn2। तो इनके लिए क्या दिया गया, x2 बार, तो x2 बार दिया गया, x2 बार दिया गया किसके लिए, इनके लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 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 yn2 है ना, बाई n, कुछ भी बाई n1 था, ये n2 है, बाई n1 n2, क्लियर है क्या। और ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, उसका रीजन ये है, अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो ये लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वेरिएंस के साथ मिला के आएगा। फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो पर उससे काम नहीं बनेगा। तो इसलिए देखिए, ये मान लिए मैंने, ये मान लिए, अब मेरे को क्या चाहिए, कंबाइंड, सबका एवरेज चाहिए। क्या सबका एवरेज चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा बच्चे, अरे सबको ऐड कर दो। अगर एवरेज मुझे सबका चाहिए, मीन मुझे सबका चाहिए, अगर पूरे का x बार चाहिए, तो क्या x1 प्लस x2 ये जोड़ दिए, यहां तक तो ये जोड़ दिए, प्लस, अरे थोड़ा सा टाइम, स्पेस कम पड़ गया अपने पास। हाँ, तो देखो x बार अगर चाहिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xn1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 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 yn2 अपॉन n1 प्लस n2। देखिए बच्चे, सबका, अगर इनका और इनका, इन सबका एवरेज चाहिए, अगर इन सबका माध्य चाहिए आपको, सबका मीन चाहिए, तो क्या करोगे, ये जोड़ दोगे प्लस ये जोड़ दोगे, ये प्लस ये अपॉन n1 प्लस n2। इसमें n1 थे, इसमें n2 थे, तो नीचे क्या आ जाएगा, सबका भाग लग जाएगा। अब देखिए जनाब, अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू कहां से आएगा, यहां से। इसका वैल्यू देखिए बच्चे, यहां से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n1 x1 बार। इसका वैल्यू देखिए बच्चे, यहां से n1 x1 बार, तो ये आ जाएगा n1 x1 बार प्लस इसका वैल्यू आगे वाले का, यहां से इसको इधर ले जाओ, n2 x2 बार, तो n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये देखिए बच्चे, सर क्या बकवास कर रहे हो, ये फॉर्मूला ही याद है हमें। सर क्यों बकवास कर रहे हो, हमें ये फॉर्मूला याद है। तो उन बच्चों को मैं बता दूं, मैंने एक आपको सिस्टेमेटिक सोचने का तरीका दिया है। अगर टफ क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसा वेरिएंस में, प्रसरण में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये करना पड़ेगा आपको, और उसी टाइम ये काम आएगा। तो इसलिए देखिए, अगर आप ध्यान से सोचो कि n1 ऑब्जर्वेशन ये मान लिए, n2 ये मान लिए, ये दिया हुआ था और ये निकालना था, ये अपने को निकालना था, तो बस खत्म। तो इसको इतना सब देखो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे ना तो फालतू के फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगाओगे तो फालतू फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। बाकी इसको थोड़ा ध्यान में भी रख लेना, जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, तो आगे चलते हैं और बता दें भाई, फालतू की एक भी चीज नहीं बताऊंगा और कोई चीज छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ मीन, माध्य का गुणधर्म, एकमात्र गुणधर्म है जो अपने को चाहिए, एकमात्र गुणधर्म है जो अपने को चाहिए कि अगर इसका माध्य निकालना हो, देखिए x बार क्या है बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3, इनका माध्य, ये x बार है, ये x बार है। अब अपने को किसका माध्य चाहिए, अपने को इसका माध्य चाहिए, इसका मीन चाहिए। इसका मीन मतलब, इसका मीन मीन्स x1 प्लस बी, पहला ये, दूसरा ax2 प्लस बी, इसका मीन चाहिए अपने को, axn प्लस बी बाई n, इसका n चाहिए, ये माध्य चाहिए, ये माध्य चाहिए। तो देखिए बच्चे, ए वाले को अलग कर लो, ए वालों को एक साथ कर लो, ए वालों को एक साथ कर लो बच्चे, और बी वालों को एक साथ कर लो, तो एन बी हो जाएगा। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, देखिए, ए वालों को एक साथ, बी वालों को एक साथ, बट्टे में एन। तो अगर आप एन का भाग दोगे तो ये ए, ये क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस क्या है, एक्स बार है क्या। देखिए इसमें इसका भाग देंगे तो ये एक्स बार आ जाएगा प्लस एन बी बाई एन, तो ये बी। तो समझ गए क्या। तो माध्य में एकमात्र गुणधर्म याद रखना है। यहां पे किसी को पंगा हुआ तो भैया थोड़ा सा अच्छे से कर लेना यार, प्लस माइनस करना आता है, ये तो अपन मान सकते हैं। हाँ, तो इसलिए फिर भी देखो, फिर भी क्या है कि अगर सीधा देखना है तो जो जुड़ेगा वो यहां आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली ये तो सिग्मा का ही प्रॉपर्टी है, ये तो सिग्मा का ही प्रॉपर्टी है, तो इसलिए वहां से आ रहा है।
कोई अलग से नहीं करना पड़ता। बाकी मैं एक बार बच्चों को एकदम बेसिक से मैंने बता दिया कि किसी को कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसलिए इसको याद रखना है बच्चे, थोड़ा सा ये काम आएगा अपने यहाँ, तो इसको याद रख लेना, काम आएगा। अरे सर ये देखो, हाँ ध्यान से मैंने क्या बोला कि अपन वर्स्ट केस भी लेके चल रहे हैं कि अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल एक छोटा सा बताऊंगा। बहुलक क्या होता है? मॉड, याद है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएट हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, चर का मान जिसकी आवर्ती अधिकतम हो। बताओ इनका कौन है, इनका कौन है, जल्दी से एक चैट में बताइए, इसका कौन है, इसका मॉड। अरे सबसे ज्यादा बार कौन आया है? हाँ कमेंट में कर सकते हैं, सबसे ज्यादा बार कौन आया बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर। अरे इसका, अरे याद है ना, कौन है इसका मॉडुलस, बहुलक। अरे बच्चे सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 6 ही बोले रहे क्या? बिल्कुल, तो इतना सा याद होना चाहिए। बाकी वो बड़े बड़े फालतू के फॉर्मूले शायद आप जाके देखना, नहीं आ रहा। अरे जो है ना ये ग्रुपिंग कुछ नहीं आ रहा, इसका ज्यादा से ज्यादा इतना आ रहा है। बाकी देखो होने को तो पूरी 10th क्लास वाला सब पढ़ लो, पर मैं वो करा रहा हूं जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है। देखिए मीडियन, इसको खा गया कोई, माध्यिका। हाँ माध्यिका क्या होती है बच्चे? माध्यिका क्या होती है? मिड टर्म व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर, मतलब मध्य पद होता है क्या? क्रम में लगाने के बाद मध्य पद। तो बच्चे दो एग्जाम्पल है, दोनों का बताइए। देखिए अब क्रम कौन से में लगाए? बढ़ते हुए क्रम में भी लगा सकते हो, घटते हुए क्रम में भी, अरे इंक्रीजिंग में भी लगा सकते हो, डिक्रीजिंग में भी लगा सकते हो। दोनों का माध्यिका निकाल के बताइए, दोनों की माध्यिका निकाल के बताइए। अगर आप एक क्रम में लगाते हो, चाहे बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या घटते हुए क्रम में लगाओ, इन दोनों की माध्यिका जल्दी से। सर कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं बच्चे, ये मैंने 1 घंटा 20 मिनट मांगा है ना, बस उतना दे दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताइए बच्चे इसका। अरे ऑर्डर में लगाओ। कैसे? बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे आप, तो 5, 6, 8, फिर 11, फिर 20, ये बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया अपन ने। ये कैसे है बच्चे? बढ़ते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है क्या? तो बीच वाला कौन है? 2 इधर छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? माध्यिका। अरे यही मीडियन है क्या आपका? यही मीडियन है क्या आपका? बिल्कुल हाँ। बताइए बच्चे इसको भी बढ़ते हुए क्रम है। 5, 6, 8, 11, 20, 22। बताइए बच्चे बीच वाला कौन है? 2 इधर छोड़ोगे तो बीच में 2 बच जाएंगे। देखिए बच्चे 2 इधर छोड़े तो बीच में 2 बचेंगे, ध्यान देना। बीच वाले 2 पद है, तो इसका माध्यिका कैसे आ जाएगा? मीडियन कैसे आ जाएगा? इनका एवरेज ले लेना, मीडियन इक्वल टू 8 + 11/2, क्लियर है क्या? तो 19/2, तो 9.5, क्लियर है क्या? तो माध्यिका ये आ जाएगी बच्चे, ध्यान दे। अरे ये 10th क्लास की चीजें हैं, बस अपने क्वेश्चन में जो ज्यादा से ज्यादा यूज होगा वो ये। तो ये कर सकते हैं क्या? देख लीजिए बच्चे, बहुत अच्छे से देख लीजिए। यहां पे 2 मध्य पद आ रहे हैं, यहां पे 1 ही आ रहा है, तो यहां पे मीडियन का आंसर 8 होगा, यहां पे ये होगा। तो मीडियन होता है कि ऑर्डर में लगा लो, बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या घटते हुए, किसी में भी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी में भी लगा लेना, सेम आंसर आएगा। तो ये मीडियन होता है। इतना ही चाहिए क्या सर? बिल्कुल इतना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अपने को। ओ देखिए बच्चे, अब ये 10 से 12 मिनट जो अपने गए वो इसलिए थे कि कुछ चीजें इनकी यूज हो रही हैं बाकी के क्वेश्चंस में, पर मोर देन 60% टाइम क्वेश्चन आ रहा है इस पे क्वेश्चन आ रहा है। और इसको करने का आज आप वो तरीका सीखोगे जो आज तक आपने नहीं देखा। अगर किसी ने देखा हो तो मुझे लास्ट में कमेंट में बता देना, और इससे फास्ट तरीका अगर आपने देखा हो तो हाँ, 3-3 पेज के सॉल्यूशन में आपको बता दूंगा, आपको नहीं मिलेंगे तो मैं भेज दूंगा। पर इससे फास्ट तरीका आपने नहीं देखा होगा। तो बच्चे देख, करना क्या है, सब कुछ हो गया,
ऐसे मान ले ये सब कुछ हो गया। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। कितने सूत्र है बच्चे? 2। कुछ क्वेश्चंस में ये इजी रहेगा, कुछ क्वेश्चंस में ये इजी रहेगा। अरे कुछ प्रश्नों में ये इजी पड़ेगा, कुछ प्रश्नों में ये इजी पड़ेगा। बात अपन टाइम की कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इससे सिंपल होंगे, कुछ क्वेश्चन इससे जल्दी आएंगे। तो दोनों फॉर्मूले अब भी लिख दो, नहीं तो आपका आगे वाला जो 15 से 20 या आगे वाला आधे घंटा खराब जाने वाला है। अभी के अभी याद चाहिए मेरे को दोनों फॉर्मूले। 2 मिनट दे रहा हूं, दोनों फॉर्मूले अभी के अभी याद चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्य क्रिस, वेरी गुड, वेरी गुड। आर्य गुप्ता। हाँ बच्चे, एक बार सभी लोग कमेंट में मी अच्छा अपना नाम लिखिए। सभी लोग कमेंट में अपना नाम लिखिए जल्दी से। सभी लोग कमेंट में अपना नाम लिखिए जल्दी से, बहुत जल्दी। अरे बच्चे बहुत जल्दी, और ये फॉर्मूले याद कर लीजिए इतने में। सभी लोग कमेंट में अपना नाम लिखिए। आवाज आ रही है बच्चे? कमेंट नहीं आ रहे? हाँ बच्चे, सभी लोग अपना नाम लिखिए कमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, अरे जल्दी से कमेंट लिखें। और मीन वाइल ये फॉर्मूले याद कर लें बहुत जल्दी। देखिए बच्चे, बता रहा हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जेईई मेंस का, कोई भी क्वेश्चन। और लगभग सभी टाइम हर बार इससे क्वेश्चन आया है, हर बार इससे क्वेश्चन आया है। क्या करना है? वेरिएंस ऑफ एक्सआई, इसको इससे भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्सआई का सबसे पहला फॉर्मूला बच्चे, 2 फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाए। कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत उपयोगी होगा, कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत उपयोगी होगा। ये है वेरिएंस ऑफ एक्स आई इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का बार बाई एन माइनस एक्स बार। अब पता है ना भाई एक्स बार का वैल्यू क्या होता है? अरे ये तो पता है ना सर, ये एक्स बार क्या है बच्चे? यहाँ पे इसकी जगह अपन एक्स बार भी लिख सकते हैं। एक्स बार क्या होगा? सिग्मा एक्स आई बाई एन। ये भी लिख सकते हैं ना भाई इसकी जगह। अरे इसका वैल्यू ये है ना, सिग्मा एक्स आई बाई एन। तो ये सभी सर हमें एक याद है भाई। देखो अब अगर आपको क्वेश्चन यही करना है 5 मिनट लगा के, तो भाई एक याद रख लो। बाकी अगर आपको चाहिए कि आप फटाफट आंसर निकालें तो दोनों ध्यान में रख लेना। अदरवाइज एक याद करना है तो ये याद कर लेना, ये याद कर लेना। बाकी दिस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एन। अब देखिए कई बार अगर इसमें, वैसे तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आप लोगों को, अगर एफ आएगा तो कहां लगेगा? यहां पे। अगर एफ आएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ। अगर एफ आएगा तो कहां लगेगा? यहां पे। और यहां पे क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई। समझते ना? अरे अगर एफ आया, अगर फ्रीक्वेंसी आया तो यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। समझ गए क्या? यहां एफ लग जाएगा। ये अगर एफ आया तो यहां लग जाएगा, वैसे आएगा नहीं क्योंकि यही क्वेश्चन लंबा हो जाता है। अगर एफ आया तो यहां लग जाएगा। क्या दोनों फॉर्मूले सबको याद है? कमेंट कर दिया सबने? बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। और आप देखिए बच्चे आपको, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चे बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो बिल्कुल बच्चे अब एकदम से ध्यान से देख लेना, कुछ भी रिवाइज नहीं चाहिए होगा आपको। हाँ बच्चे, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ है? मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है? प्लस यहां पे लिखा है मैंने। मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या होता है? पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस। देखिए चाहे क्वेश्चन किसी का भी आए बच्चे, चाहे क्वेश्चन मानक विचलन का आए, वेरिएंस का आए, आप सीधा सीधा ये लिखिए। पहले आप वेरिएंस निकाल लेंगे क्योंकि वो निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का आता है। तो देखिए यहां से 2 चीज मैं सिखाना चाहता हूं। एक तो ये प्लस मतलब पॉजिटिव रूट, और दूसरा ये कि इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही होगा। क्या? पॉजिटिव या जीरो। समझ गए क्या? ये या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो मानक विचलन
स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नॉर कांट बी नेगेटिव, के नॉट बी नेगेटिव। ये कभी बच्चे क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। कई बार ये छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसलिए अपन ने थ्योरी इस टाइप से लिखी है। पहला चीज स्टैंडर्ड डेविएशन दिस का अंडर रूट, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। दूसरा चीज ये बहुत परेशान करते हैं, एक दो बार कहीं भी आएगा, एक दो बार कभी आएगा, पर दोनों ही चीज सेम है। अगर आप देखो ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा क्या है ये रहा, अरे ये दिख तो रहा है ना, सिग्मा अपॉन एक्स बार, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार, ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए वेरिएशन जो होता है इसको परसेंटेज में लिखते हैं, इसको परसेंटेज में लिखते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है। मतलब ये जो था इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये था इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस खत्म। विचरण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कितना वेरिएशन हुआ, कितना वेरिएशन हुआ, तो वो परसेंटेज में लिखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही है। सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा क्या है ये रहा। तो ये तीन चीजें देखिएगा। अरे यार अंडर रूट ले लोगे ना, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये तो बहुत सिंपल सी एक छोटा सा बात याद रखनी है। सर क्या कर रहे हो, सर बहुत हो गया ये तो, नहीं अरे रुक बच्चे, अभी देखते हैं एक और। देखिए ये प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, अलग अलग रूपों में देखा होगा, पर आज आपको एक ऐसा रूप बता रहा हूं, इसका आज एक ऐसा रूप बता रहा हूं सब जगह चलेगा, और इसकी हेल्प से इतना फास्ट करेंगे ना, कहीं नहीं है वो। अरे पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये अभी आप खुद बोल दोगे। तो टेंशन ना लो, बस बैठ जाओ एकदम अच्छे से। ये वाला प्रॉपर्टी, अब आपने इसके प्रॉपर्टी ऐसे दिखे होंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस ए, वेरिएंस ऑफ एक्स आई। क्या बकवास कर रहे हो, ये लिखने की जरूरत है क्या, मुझे तो ये बता दो, तुम ये लिखने की जरूरत है क्या। मैंने ये लिख दिया आपको। मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है जनाब देखिएगा कि प्लस माइनस कुछ भी कर दो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका वेरिएंस ये प्लस माइनस कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे फर्क पड़ेगा, किससे फर्क पड़ेगा, किससे फर्क पड़ेगा, इससे कि x के साथ कौन आया है। अरे भाई अपने को किससे फर्क पड़ता है कि x के साथ कौन आया है। अकेली आती तो कोई पंगा नहीं था, x के साथ कौन आया है उससे शायद ज्यादा मिर्ची लगती है, तो इसलिए देखिए स्क्वायर हो गया। ये किससे फर्क पड़ेगा कि x के साथ कौन आया है। अकेली आती तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके आजू बाजू में कोई भी हो, उसके साथ कौन है, x के साथ कौन है। देखिए बच्चे x के साथ कौन है उसका फर्क पड़ता है, उसी से मिर्ची लगती है, बाकी कुछ भी हो। तो प्लस माइनस से कोई पंगा नहीं होगा। पंगा किससे होगा कि x के साथ कौन है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो x के साथ कौन आया है उसके स्क्वायर हो जाएगा, बाकी प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे फालतू के फॉर्मूले नहीं याद करते अच्छे बच्चे, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उससे फर्क पड़ता कि x के साथ कौन आया है उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक अच्छी बात बताऊं, अगर ये याद है, और मैंने तो यही बोला वेरिएंस से करेंगे क्वेश्चन को, ये याद है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस माइनस बी इक्वल टू इसका अंडर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आई, इसको सॉल्व, ये हो गया सिग्मा। अरे वेरिएंस का अंडर रूट सिग्मा ए एक्स आई प्लस माइनस बी, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर बाहर ले लो तो ये भी हो जाएगा सिग्मा एक्स आई। तो देखिए बच्चे अंडर रूट ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए, ध्यान रखना मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए। तो मतलब ये सिग्मा की प्रॉपर्टी है, याद शायद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, याद शायद नहीं रखेंगे। इसका अंडर रूट ले लो, इसका अंडर रूट ले लो दोनों तरफ,
क्या आ जाएगा, वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट ये आ गया, अरे इसका यही है, इसका यही है, इसका अंडर रूट। तो ये ध्यान रखना, पूरी मैथमेटिक्स की एक ऐसी चीज है जो बहुत बार यूज आएगी। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल देखिएगा बच्चे। तो जनाब चाहिए क्या, तो जनाब चाहिए क्या, देखो फिर से मैं बना देता हूं एक बार, फिर बहुत क्विक रिवाइज करा रहा हूं, बहुत क्विक रिवाइज करा रहा हूं आपको। क्या चाहिए जनाब, ये फॉर्मूला याद है क्या, नंबर डाल देता हूं मैं, एक हमेशा याद होना चाहिए पहला, ये चीजें फालतू की है याद रह जाएंगी, अरे अगर वो यार फ्रीक्वेंसी आए तो लगा देना, इतना तो आता है बच्चों को, कुछ नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी जैसा ही है। ये इसको मैंने करना सिखाया था, वो इसलिए सिखाया था कि अच्छे क्वेश्चन में प्रोसेस काम आएगा। तो प्रोसेस ध्यान से देख लो, फॉर्मूला भी देख लेना। तो ये 2 नंबर अगर याद रखना है तो रख सकते हो, थोड़ा सा टाइम और ज्यादा सेव चाहिए तो रख सकते हो 2 नंबर। और ये एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल 3 नंबर, छोटी सी प्रॉपर्टी है वेरिएंस की, मीन की। हाँ, केवल एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, बिल्कुल। हाँ आगे चलिए बच्चे, वेरिएंस ये बहुलक याद ही रह जाएगा यार, सबको याद है ना, मीडियन, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वेरिएंस, कितने फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले, कितने आदमी थे, 2 आदमी थे सर, एक वो जो आपको कम से कम टाइम में, अरे किसी में ये अच्छा होगा, किसी में ये अच्छा होगा, सुन लो बात ध्यान से, अभी के अभी कर लो याद। अरे आज के बाद कभी रिवीजन नहीं चाहिए आपको, आज के बाद कोई रिवीजन नहीं चाहिए। हाँ अब देखिए, ये हो गया ना, इसके बाद ये चीजें, एक आया स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी का मतलब उसी का अंडर रूट ले लो, इसी का अंडर रूट ले लो, तो ये ध्यान रख लेना। और ये तो दोनों अच्छे से वेरिएशन परसेंटेज में होता है, बस सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार। तो ये हो गया। इसके बाद में 1 एंड ओनली 1, एक्स के साथ में कौन आया है, एक्स के साथ में कौन आया है, उसी से कुछ होगा। हाँ, और ये इससे मैंने बता दिया। अब अगले 25 मिनट अपने को लगेंगे, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। पहला क्वेश्चन बिना सोचे समझे जल्दी से ले आओ, मैं 2 मिनट आपको देता हूं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट करें। 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, जल्दी से फटाक से अपना आंसर लिखिएगा। अरे आना चाहिए, बहुत शानदार है, इसकी हेल्प से बड़ी बड़ी चीजें हैं, करेंगे अपन, बिल्कुल जल्दी से। जल्दी से आंसर आना चाहिए। बाकी बच्चे किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं कमेंट में मेरे को। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं, बाकी जल्दी से क्वेश्चन करें, आंसर आ जाना चाहिए। आंसर नहीं आया अभी कोई, किसी का भी आंसर कमेंट में आना चाहिए बच्चे, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। देखिए तो पहले ये डिसाइड करो कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि गलत फॉर्मूले में फंस गए ना तो गंदा हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, आपको चाहिए था वेरिएंस, आपको चाहिए था वेरिएंस किसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 4 एन, इन्हीं का वेरिएंस चाहिए था। वेरिएंस का फॉर्मूला कौन सा लगाएं सर, सर आपने कंफ्यूज कर दिया सर। देखिए जनाब,
इसमें सीधा सीधा हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई को किसको मतलब अब तुम देख लो यार, थोड़ा सा देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। देखिए इससे कोई दिक्कत आएगा क्या? अब दूसरे वाले में तो माइनस करना है, वो तो गंदा हो जाएगा उससे, तो इसलिए उससे तो गंदा हो जाएगा, तो इससे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, जल्दी कर सकते हैं, बिल्कुल जल्दी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो देखिए बच्चे ये क्या आएगा, यही तो है xi, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर। अब ये एक सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला है, यही मतलब हुआ इसका। अरे xi का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इन सबका सम करना है, माइनस ये क्या है बार इनका एवरेज। अब इनका एवरेज तो कैसे निकालोगे, x बार कैसे आता है, सिग्मा xi बाई n। तो बताओ बच्चे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n बाई n, यही आया, यही आया, बिल्कुल यही आ रहा सर। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6 टू n प्लस 1 बाई 6 अपॉन n, माइनस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए n प्लस 1 बाई 2, यार इतना तो याद उम्मीद कर सकते हैं अपन, बाई n का स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, देखिए जनाब, n से n कटेगा तो ये कितना आएगा, इसको थोड़ा लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूं। बाई तो 6 है और ये है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, देखिए मल्टीप्लाई करिए यही आएगा, माइनस वो कट गया तो बाई 4 आ जाएगा, और ऊपर n स्क्वायर, n से n कट गया बच्चे, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये आ रहा क्या? तो कितना एलसीएम कितना आ रहा है जनाब, एलसीएम लेना आता है क्या? अरे बच्चों एलसीएम लेना आता है क्या? तो ले लीजिए 12, तो ये 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 3, तो देखिए कितना आ रहा है बच्चे, 6n से 6n कट गया तो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, तो ये आ जाता है आपका फाइनल आंसर। किसी बच्चे का आंसर आया था क्या? किसी का आंसर आया था क्या बच्चे? ये आंसर अगर ये नहीं आया ना, अगर ये नहीं आया ना आपका, तो मैं आज आपको ये तरीका बताने वाला हूं कि इसको भी याद करने की जरूरत। तो आपको अगर ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हुई ना, तो बच्चे इसमें पक्का आपको दिक्कत होने वाली है। इस टॉपिक में आप बहुत बुरे फंसे हुए हो, क्योंकि अगर आपको ये वाला का आंसर निकालने में दिक्कत आई ना, तो फिर आप ऐसे मान लो आप एकदम सही जगह आए हो। एक ऐसी चीज बताऊंगा ना कि कुछ भी नहीं करना, बस जिनका ये आंसर नहीं आया था वो ये कर लें कि इसको याद कर लें, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 को याद कर लें बस। क्या है ये? वेरिएंस है, ध्यान रखना, वेरिएंस है बच्चे, ये क्या है बच्चे? वेरिएंस है। अगर इसका मानक विचलन चाहिए, अगर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो क्या चाहिए? अरे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा यहां से? स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैं अपने आप ही लिख दूंगा बच्चे। इतना तो कर सकते हो क्या? इतना तो कर सकते हो क्या तुम? तो देख बच्चे, मैं आपको आज ऐसी चीज समझाऊंगा, अगर इसका आंसर नहीं आया ना तो ये याद कर लो, ये क्वेश्चन याद कर लो, इसके बाद कुछ भी आपको कभी भी कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन जिनसे आप डर रहे थे, उनका जादू मैं आपको बता दूंगा। अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, जिनमें भाई फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो ये वेरिएंस, मीन, अरे मीन तो समझ गए होंगे ना यार, मीन तो ये रहा, लिखा तो था इधर, अरे वो तो समझ ही गए यार, मीन तो निकाल ही लोगे ना, बिल्कुल निकाल लेंगे सर मीन। आ जाइए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन। क्या मैं आपको पहले टाइम दे दूं क्या बच्चे आप कर लोगे? कितना बताओ, 5 मिनट में कर डालोगे क्या, या 7 ही कर लें? चलो 7 कर लेते हैं, चलो 7 कर लेते हैं। तो बताओ बच्चे, इसमें कौन सा अच्छा रहेगा? अगर ये क्वेश्चन मुझे करना है तो सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा काम करेगा इसमें? तो देखिए बच्चे, आप अगर एक ही फॉर्मूला याद करे हैं, अगर आपने एक ही फॉर्मूला याद करे हैं, अगर आप एक ही फॉर्मूला, पहले तो मीन निकालते हैं, देखो मीन निकालते हैं। तो x बार क्या हो जाएगा? x बार में तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब सबका सम, अरे सिग्मा xi अपॉन n, यही करना है क्या? तो x बार क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, इन सबको ऐड कर दो, तो 6 प्लस 7 प्लस, अरे बच्चा ये कर दोगे क्या?
ये कर दोगे क्या? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8 है क्या? 8 लोग है भाई टोटल, तो इनका सम कर दो भाई। देखो 25 25 तो ये हो गया, और 20 ये हो गया 45 45 45 45 और 55 55 55 तो ये हो गया 55 और ये मिलके 55 65 हो गया, 65 और 7 65 और 7 72/8 आ रहा गया। देखिए जनाब, देखिए ये आ रहा गया। अरे जोड़ लोगे ना यार, अरे इनको जोड़ लोगे ना, 13 23 23 और 12 23 12 देख लो यार, ऐसे तो जोड़ ही लोगे तुम। क्या आ रहा है? यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? तो बाकी ऐसे जोड़ सकते थे, जैसे ये 25 हो गया, 25 हो गया, ये 20 हो गया, 45 55 55 हो गया, और ये 10 हो गया, 65 65 और 72, तो 72 आ गया। क्लियर है क्या? बाकी सीधा सीधा जोड़ सकते हैं तो। हाँ, तो यह आ गया मीन। अब आते हैं बात वेरिएंस की। देखो वेरिएंस निकालना है तो अगर किसी बच्चे ने एक ही फॉर्मूला याद कर रखा है, बच्चे अगर आपने एक ही फॉर्मूला याद कर रखा है कि सर हम तो यही लगाने वाले हैं, तो भाई आपकी मर्जी है, आप ये लगा लो, इससे आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको स्क्वायर करके जोड़नी पड़ेंगी चीजों को, इसको लगाओगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, पर हाँ अगर आपको यही याद है तो आप इससे कर सकते हैं। तो मैं लगाऊंगा दूसरा फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स आई, वेरिएंस ऑफ एक्स आई इक्वल टू कौन सा? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन। देखिए इससे फास्ट कुछ नहीं होगा, इससे फास्ट क्यों होगा ये फास्ट? क्योंकि एक्स बार मुझे पता है। तो इस बार देखो बच्चे, पहले मैं ये एलिमेंट लूंगा, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैं सीधा लिख के दिखा रहा हूं आपको। 6 माइनस 9 तो कितना? 6 माइनस 9 तो -3 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 9 7 माइनस 9 तो -2 का स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 9 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं यार, देखिएगा बच्चे, 6 माइनस 9 -3 का स्क्वायर, ठीक है? अरे ये है ना एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 7 माइनस तो -2 का स्क्वायर। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, 10 माइनस 9 1 का स्क्वायर, देखिए बच्चे 12 माइनस 9 3 का स्क्वायर, 13 माइनस 9 4 का स्क्वायर, 4 माइनस -5 का स्क्वायर, प्लस -1 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? 12 दो बार आ गया क्या? 12 दो बार लिखा गया, तो कोई बात नहीं, लिखा तो लिखा है भाई, क्या हो सकता है? 2 बार हो सकता है ना 12, कोई दिक्कत नहीं है। 8 तो बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? देखिए बच्चे, तो इसमें थोड़ा सा इजी होगा, तो ये 9 9 और 4 9 और 4, अरे भाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 9 और 4 13 13 और 1 14 14 और 9 ये 25 हो गया, 14 और 25 और 25 ये तो 50 ही हो गया, ये 50 हो गया, ये 14 हो गया था। देखो ऐसे सम 14, ये 50 और ये 10, कितना हो गया बच्चे? यही आ रहा है ना? देखो ये 14, ये 50, ये 10, तो 50 60 60 70/8 70/8, तो कितना आ रहा है बच्चे? देखिएगा 9 9 × 72 बच्चा 2, तो 2 बार गया और 5, यही आ रहा गया, यही आ रहा गया 9.25। तो देखिए बच्चे, किसी से मेरे को ज्यादा शिकायत नहीं है, पर अगर आप ऐसे क्वेश्चन में ये वाला मेथड लेंगे, ये वाला मेथड लेंगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ना चूज करके इसको चूज किया, इसको चूज किया। क्लियर है क्या? अरे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपके मैथ के पेपर में टाइम की कमी है तो आप शायद जस्टिस कर सकते हैं। हाँ दूसरा, तो ये सबको समझ में आ गया बच्चे? अरे कुछ नहीं किया मैंने यार, फॉर्मूला लगा दोगे ना, चिपका दोगे ना? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। तो बताइए बच्चे, अब है मानक विचलन। मानक विचलन कैसे करें? इसका अंडर रूट लेना है बच्चे, इसका अंडर रूट लेना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अब इसका अंडर रूट लेना है भाई। अब यार ये मत बता देना कि सर ये सिखा दो, ये बकवास मत कर देना, ये सिखा दो,
ये देख लो यार कितना आ रहा है, 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। और इसने लिखा भी है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 पॉइंट। अरे भाई किसी को बता मत देना, तुम्हें नहीं आता ये, बावड़ी बातें मत कर देना साइड। तो कितना आ जाएगा 3.1, तो देख लेना यार जो भी है 3 पॉइंट कुछ कुछ। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप निकाल लेंगे। ये मत बता देना जो भी आएगा 04 05 जो भी कितना भी आ रहा है, प्लीज ये वाला तो आप खुद से करना। मेरे हिसाब से ये इसके आसपास आएगा 3.04 के आसपास। हाँ अरे ऐसे नहीं आए तो इसका स्क्वायर करके देख लेना यार, समझ गए। हाँ तो ये है एक क्वेश्चन जिसमें अपन फॉर्मूला अप्लाई करना सीखे हैं। अभी तक अपने 2 क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन ये, इसमें फॉर्मूला लगाया था, ये काम का ज्यादा अच्छा आया। दूसरे में ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मतलब दोनों ही फॉर्मूले स्पेसिफिक है। अब काम की बात करते, एकदम डिट्टो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है जेईई मेंस में, 10 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो क्या तुम करोगे या मैं बताऊं, कर लोगे क्या? बताओ बच्चे, टाइम दे या ना दे? तो टाइम भी दे सकते हैं, पर बताओ 8 नंबर का कवर करा दें क्या? चलो छोड़ो, साथ में करते हैं। बस क्वेश्चन को लिखो और क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो कि करना क्या है। अरे वेरी गुड ईशान, ईशान का आंसर 3.0413। वेरी गुड वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया कर रहे हैं कुछ। समीक्षा शर्मा वेरी गुड। प्रिया बहुत बढ़िया बच्चे, प्रिया आंसर नहीं आ रहा। कौन से का बच्चे? अरे 4वीं बच्चे का कौन से का नहीं आ रहा आंसर, नहीं आ रहा। अरे बच्चे बता देंगे, कोई सी का भी हो, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन ना ले आप, बस लास्ट में अपन कमेंट्स लेंगे। तो हाँ बच्चे, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा छपा है और बच्चों ने काफी टाइम भी वेस्ट किया इस पे, तो देखिएगा। इसने क्या बोला, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन 8 और 16। मतलब मीन कितना दिया इसने, मीन कितना दिया 8 और वेरिएंस कितना दिया है, मीन दिया है और वेरिएंस दिया है कितना बच्चे 16। ठीक है क्या? ठीक है बच्चों। अब मीन है, अब इसने क्या दिया, कितने ऑब्जर्वेशन दिए, 1 2 3 4 5 और अपने को पूछा रिमेनिंग 2। तो रिमेनिंग 2 को, एक को ए और एक को बी मान ले क्या, एक को ए और एक को बी लेट कर लेते हैं। अरे 2 ही ऑब्जर्वेशन रहे हैं तो एक को ए और एक को बी मान लेते हैं। एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। बिल्कुल बच्चे, डाटा भी चेंज नहीं होते इनके। अरे इन क्वेश्चंस के डाटा भी चेंज नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो बताओ एवरेज का सीधा फॉर्मूला 2 + 4 + 8 10 + 12 + 14, ये जोड़ दिया, प्लस ए प्लस बी अपॉन कितने, अरे 7 बोला यार इसने, 8 मत कर देना तुम, 7 ही है ये। हाँ तो ये जोड़ दो भाई, जोड़ दो। तो कितना 6 6 16 16 और 12 16 12 कितना हो गया, 16 12 28 28 और 14 28 14 42 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 8 2 7 56 56। तो ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी कितना आ गया बच्चे 14। ये इक्वेशन है, पहली इक्वेशन आ चुकी है जनाब, पहली इक्वेशन आ चुकी है, पहली इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब देखिए बच्चे, अगर इसमें आप बताओ कौन सा फॉर्मूला, कौन सा बेटर रहेगा इसमें, तो बेटर तो वही रहेगा बच्चे, कौन सा, वेरिएंस का फॉर्मूला कौन सा, सिग्मा x माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार वाला बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला बेटर रहेगा। पर हाँ इसमें भी 2 टर्म्स वो आएंगे ना, 2 टर्म्स वो आएंगे, कौन से, a माइनस बी वाले। तो इसलिए आप इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम से ही आएंगे, लगभग सेम से ही टाइम में आएंगे। इसलिए मैं ज्यादा बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग, अरे बहुत से बच्चे शायद उससे कर रहे हैं मुझे जहां तक पता है, तो इसलिए मैं उससे बता देता हूं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू 16। इससे बता दें क्या बच्चे, इससे बता दें क्या, इससे बता दे, बिल्कुल सर। तो बताओ बच्चे, सिग्मा एक्स आई का बार, बोलो, पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स बार दिया है बच्चे। अरे यहाँ पे यार अब तुम और कुछ मत कर देना बच्चे, एक्स बार दिया है, अरे एक्स बार ये रहा, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना। माइनस से 8 का स्क्वायर इक्वल टू 16, नहीं तो पंगा फंस ही जाएगा। तो उसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा। देखिए बच्चे इनका स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा भाई आपको। 16 4 20, 16 4 20 और 100 120, तो 120 प्लस 144 प्लस 14 14 196 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 64 और 16 8। देखो इसको उधर ले जाओ, 64 प्लस 16 80, 80 गुणा 8, 80 गुणा 8 यही आ रहा बच्चे, 80 गुणा 8। थोड़ा अच्छे से कर लेना। ये है बच्चे, तो ये हो गया 200, 200 हो गया, 200 तो ये हो गया, और ये हो गया 260, तो 460 आ गया। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, 200 हो गया और ये 260, 200 460, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए बच्चे, बताइए बच्चे, बताइए बच्चे, ये कितना हो गया 640 हो रहा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 64 640, कहीं पंगा हो गया क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है? तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। कहाँ हुआ? अरे यार ये किसने लिखा रहे, ये किसने लिखा भाई? तो ऐसी गलती मत करना सर की तरह, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये 80 तो हो गया था, ये 7 है, 7 8 2 56। ऐसी बकवास मत कर देना, ऐसी बकवास है मत कर देना सर की तरह, नहीं तो वापस नहीं आ पाओगे। सर तो आगे हैं पर क्लियर है क्या? देखो a प्लस बी ये आ रहा है, a प्लस, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, दो अज्ञात, दो समीकरण, दो अननोन। क्या आप निकाल सकते हैं? क्या आप निकाल सकते हैं? a का वैल्यू उठा के उधर डाल देना, a का वैल्यू उठा के उधर डाल देना। अब मैं दिखाई देता हूं तुम्हें, बस निकाल के दिखाएं क्या? तो यार कहाँ दिखाएं? चलो a का वैल्यू उधर डालते हैं, b का डालें, चलो b का डाल देते हैं। तो b का वैल्यू उधर उठा के डालते हैं तो क्या आएगा? चलो यार इस यही कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या डालूं? 14 माइनस बी। देखो अरे देख के ही बता सकते हो यार कौन सी दो वैल्यू है। 8 और 6, 8 और 6 दिख रहे होंगे, 8 और 6। अरे योग 14 स्क्वायर का सम, ये तो 8 और 6 आएंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही बता सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाए? अरे इसमें तो मैं इन दोनों समीकरणों से सोल्व कर रहा हूं। तो देखिए 2a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 196 इक्वल टू 100। इसको थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 14a और प्लस का देखिए 96 में 2 का डिवाइड कर दो तो 48, और यहां से a का वैल्यू आया, यहां से a का वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है, एक तो 6 और एक 8, तो a का वैल्यू 6 और 8 आ रहा है। तो देखिए बच्चे जब a का वैल्यू 6 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 6 है तो b का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो या तो ये, या जब a का वैल्यू है 8 तो b का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली ऐसे आएंगे 6 और 8, 6 और 8। तो यहां ध्यान से देख लीजिए, किसी को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? एक समीकरण और एक दो इक्वेशन है क्या यार? इतना कॉन्फिडेंस है कि इनसे सॉल्व कर लेंगे सर, हम इनसे सॉल्व कर लेंगे सर। क्या कर रहे हो? बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए कि सर ये हम कर लेंगे, सर ये हम कर लेंगे। तो 6 और 8 आ गए, तो दो फ्रैक्शन से 6 और 8, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को अरे यार लोगों ने क्या क्या पूछ लिया भाई जेईई मेंस में। देखो कई बार तो बोल दिया कि एलसीएम ऑफ रिमेनिंग 2। अरे यार ये दिन आ गए क्या? देखो इसी क्वेश्चन में इसने बोला था रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, दूसरे क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। अरे एलसीएम पूछ लिया, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? आता है ना? बिल्कुल हाँ, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, चाहे क्वेश्चन ये पूछे कुछ भी पूछे, आंसर वही दो फॉर्मूले चिपकाने, दो फॉर्मूले चिपकाने हैं बच्चे। क्या ये बात आप समझ सकते हैं?
तो ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है, बाकी इसको 5 बार कर लेना अगर नहीं आया तो, और अगर समझ में नहीं आया तो यार कहीं से भी समझो पर इसको 5 बार कर लेना क्वेश्चन को, ये मैं बता सकता हूं बस। हाँ ये क्वेश्चन है। अब ये अपन ने जोन के क्वेश्चन है, इनमें एक्चुअली कुछ नहीं करना, इनमें एक्चुअली कुछ नहीं करना। तो इसका सबसे सुंदर तरीका बता रहा हूं आज, सबसे सुंदर तरीका बता रहा हूं, देखना देखना। और इसमें जो यूज होगा वो ये होगा, वेरिएंस ऑफ ए एक्स आई प्लस माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स आई। मतलब बेसिकली क्या है, देखिए ये प्लस माइनस से वेरिएंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कि प्लस माइनस कुछ किया है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देखिए केवल इससे फर्क पड़ता है। और अब देखो इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं क्या, आपको इसका डाटा दिया गया, इसका ही तो डाटा दिया ना आपको, इसका ही डाटा दिया है, और कितने डाटा दिए हैं 1 से 10 तक, 10 डाटा दिए हैं। तो आप सीधा सीधा ये करो, वेरिएंस ऑफ जो दिया है ना उसी का वेरिएंस निकाल लो। अरे इसका ही वेरिएंस निकाल लो, यही तो दिए हुए हैं, तो इसका ही वेरिएंस निकाल लो ना। क्या फॉर्मूला चिपकाओगे, सिग्मा एक्स आई माइनस पी का स्क्वायर बट्टे कितने डाटा है 10, अरे 1 से 10 10 है, माइनस सिग्मा, बड़ा हो गया थोड़ा सा, हाँ, वेरिएंस ऑफ जो दिया है उसी का वेरिएंस निकाल लो, जो दिया है उसी का वेरिएंस निकाल लो। क्या, सिग्मा एक्स आई माइनस पी का स्क्वायर बटे एन मतलब इसका एन का वैल्यू 10 है, माइनस सिग्मा एक्स आई माइनस पी बटे 10 का स्क्वायर, यही है क्या। अरे जो दिया है ये डाटा दिए ना, तो इनका निकाल लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका निकालते हैं। तो बताओ बच्चे इसका वैल्यू 9 बटे 10 माइनस इसका वैल्यू 3, तो 3 बटे 10। क्लियर है। अरे इसका निकाल लिया। हाँ अब क्या है, 9 बटे 10 माइनस 9 बटे 100, तो कितना आ जाएगा 100, तो ये 90 माइनस तो 81। किसका वेरिएंस आ गया, इसका। किसका वेरिएंस आ गया, इसका। अब देखिए इसका वेरिएंस आ गया, अब मैं ये बोल सकता हूं मेरे को किसका चाहिए, इनका। तो ये क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई। वेरिएंस ऑफ एक्स आई बराबर वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस पी। क्यों बच्चे ये बताओ मेरे को, क्यों बच्चे ये क्यों बोल सकता हूं मैं, ये क्यों बोल सकता हूं मैं, क्योंकि सर ये माइनस पी करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस पी करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने जो डाटा दिए थे उन्हीं का वेरिएंस निकाल लिया, जो डाटा एक्स आई माइनस पी का दिया था उन्हीं का वेरिएंस मैंने निकाल दिया, तो वो इतना आया। तो वेरिएंस ऑफ इसका मान आ गया ये, और ये बराबर होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 81/100 हो जाएगा, 81/100 हो जाएगा। अब देखो 3-4 तरीके हैं, या इसको तुम वाई आई मान लो बनी मन में, अरे इसको वाई आई मान लो ना यार, इसको वाई आई का स्क्वायर मान लो, तो मतलब वाई आई का वेरिएंस निकालो। बाकी इतना जरूरत नहीं है, इतना जरूरत नहीं है अपने को। तो ये और ये जो दिया था उसी का वेरिएंस निकाल दिया, जो दिया था उसी का वेरिएंस निकाल दिया, और फिर अपने को पता है कि ये बराबर ये हो, तो ये आंसर। अच्छे से लिख लो इसको, अच्छे से लिख लो, कोई कंफ्यूजन। देखिए बच्चे, हाँ मुझे पता है तुम इसको ऐसे हटा के भी लिख सकते हो, इसको हटा के भी निकालते, मतलब वो ये कि माइनस पी से सर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हटा देते। हाँ वो आप कर सकते थे, पर ये जेई है इसका नाम, कुछ कर भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए लॉजिकली जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। जो दिया था डाटा उनका वेरिएंस निकाल लिया, फिर अपने से ये प्रॉपर्टी ये वाला, क्लियर है क्या। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे यही क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की तो कहानी ऐसी है बच्चे, डाटा भी चेंज नहीं होते। क्या, डाटा भी चेंज नहीं होते। तो फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, मेरे को जो सबसे सही लगा वो ये है कि जो डाटा दिया है वो उसका वेरिएंस निकाल लो। एक्स आई माइनस पी दिया तो एक्स आई माइनस पी,
अरे इससे नहीं समझ पा रही तो इसको वाई आई एज्यूम कर लो ना यार। अरे यार नहीं समझ पाए, गोली मारो सबको, इस पीक को काट दो और अब निकाल लो। अरे इस पीक को काट दो और अब निकाल लो यार, ऐसे निकाल लो भाई, सिग्मा एक्स आई। सर उस पीक को हमने गोली मार दी है सर, बिल्कुल कोई पंगा नहीं है बच्चे, गोली मार दी है ना तो अच्छी बात है। 1 से 10 है, इसलिए देखिए 1 से 10 है, इसलिए n का मान 10 हुआ। तो इसका वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या होगा, उसको गोली जब आपने मारी, उसको गोली मारी तो यही आएगा ना बच्चे, यही आएगा ना बच्चे। बस वैल्यू पुट कर दे, इसका वैल्यू 9, इसका वैल्यू 10 -3/10। अरे इससे इजी तो क्या बताऊं यार, कर लोगे? तो उस पी को गोली मार दो, अगर आपके बस की बात नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मार दी क्या इसको गोली? बाकी लॉजिकल अप्रोच बची है, ज्यादा लॉजिकल ये है, कोशिश करो इससे। इसी का सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी है, तो इसी का सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी है। तो देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स आई इतना आ गया अपने पास, क्वेश्चन से वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना आ गया है 81/100। तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है सर? अंडर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आई। कौन सा वाला अंडर? प्लस वाला, तो बिल्कुल प्लस 81/100। अरे बात यह है कि गलती से भी माइनस नहीं लिख देना, ये आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। तो मैं सीधा ये लिखूंगा वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस 1। मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन नाम दिखते ही मैं इसको वेरिएंस लिखूंगा, मैं वेरिएंस लिखूंगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मानक विचलन चाहिए, मैं ये लिखूंगा। और अगर ये है तो यहां से आप मुझे ये भी बता दोगे कि सर वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस 1 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, +1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल बच्चे बताओ 81/100, तो ये 9/10। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? 9/10 क्लियर है क्या दूसरे का आंसर? तो जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें आप तो ये लिख देना, क्योंकि कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये बावली बावली बातें कर रहा है सर, इस बार तो ये बावली बात कर रहा है। तो इसका आंसर जल्दी से बता दो मेरे को, इसका आंसर जल्दी से बता दो मेरे का, बहुत जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आ गया था 9/10। इसका आंसर बताओ बच्चे, सभी बच्चे जो समझे हैं वो इसका आंसर बताओ। देखिए थर्ड का आंसर बताओ जल्दी से। थर्ड पार्ट का आंसर 9/10। वेरी गुड टीना शर्मा। हर्षित, एक बार रिपीट करो ना हर्षित। अच्छा कौन सा बच्चे? टीना शर्मा 4L से, ओके सर टेल अगेन। अच्छा टीना शर्मा, हाँ नंबर ऑफ C1s, वेरी गुड। हाँ बच्चे रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक बार इसका जल्दी से आंसर बता दो। देखो इसका आंसर निकाल लेते हैं, यहां तक आ गए तो पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर रिपीट करेंगे। इसका आंसर निकालने के लिए आप पहली लाइन ये लिखोगे, पहली लाइन आप ये लिखोगे प्लस वेरिएंस ऑफ -2xi -3। पहली लाइन आपको मेरे हिसाब से ये लिखनी चाहिए। और इसके बाद अगर वेरिएंस ऑफ ये है तो बता सकते हो आप मेरे को आज ये बता सकते हो क्या कि इसका मतलब क्या होगा सर? -2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर, अरे वो फॉर्मूला कहां गया? फॉर्मूला पीछे रह गया। देखिए 1 का स्क्वायर ना बच्चे, एक ही जगह ये है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक ही जगह ये है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स आई। तो बताइए बच्चे, ये आ गया 4 गुना वेरिएंस ऑफ एक्स आई 81/100। तो ये आ जाएगा 81/25, तो 9/5। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। गौर से देखिएगा, वापस समझाता हूं, गौर से देखिए। हाँ बच्चे इस वाले प्रॉब्लम में कुछ बच्चों को दिक्कत आया है ना, यही तो बात बोल रहे हैं तुम। ये ऐसा शानदार प्रॉब्लम है ना, अपने को वेरिएंस ये था इसका। देखिए बच्चे अपने को वेरिएंस ये था इसका वेरिएंस का मतलब है अपने को क्या निकालना था?
अपने को क्या निकालना था, ध्यान से देख ले एक बार, अपने को ये निकालना था, अपने को ये निकालना था, अपने को ये निकालना था, अपने को इसका वैल्यू चाहिए था, पर अपन ने इसके बारे में नहीं सोचा। अपन ने क्या सोचा बच्चे, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, क्या सोचा कि इसने डाटा दिया मुझे एक्स आई माइनस पी, एक्स आई माइनस पी, एक्स आई माइनस पी, एक्स आई माइनस पी, तो इसलिए मैंने वेरिएंस निकाल दिया इसका। अरे इसका ही वेरिएंस निकाल दिया भाई, जिसके बारे में दिया था उसी का वेरिएंस निकाल दिया। अरे सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है ना बच्चे। अरे पता है ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है बाई एन, इसका ये फॉर्मूला तो पता है ना। पहला फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ नहीं किया बच्चे। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया सर आपने? अरे ये फॉर्मूला चिपकाया बच्चे, ये जानते हैं ना, ये जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं सर, तो बस ये चिपकाया है। तो इसलिए ये आ गया, ये आ गया। और दूसरा तरीका भी बताया था बच्चे मैंने कि पी को गोली मार दो यार, नहीं चाहिए। अगर देखिए केवल ये प्लस माइनस में है ना, तो इसको काट सकते हो आप, प्लस माइनस में है तो काट सकते हो, इसलिए ये आ गया। इसमें सीधा फॉर्मूला लगाया है, सीधा फॉर्मूला लगाया बच्चे, कोई दिक्कत है यहां से भी नहीं आनी चाहिए। और ये ऑब्जर्वेशन 10 कैसे आया, ऑब्जर्वेशन 10 कैसे आया, 1 से 10 तक दिया है, मतलब कितने कितने संख्याएं हैं, 10, इसलिए ये 10 है। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो इसका वेरिएंस ये आ गया। अब अपना फॉर्मूला जिंदाबाद, अपना फॉर्मूला जिंदाबाद। प्लस माइनस कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएंस में, प्लस माइनस कुछ भी कर दो डाटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल मिर्ची इसी से लगती है जो एक्स के साथ आया है, तो इससे ए स्क्वायर खतरनाक लगती है। हाँ, तो इसलिए इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस सेम होगा, क्योंकि प्लस माइनस मतलब इस पी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे आ गया। अब ये आने के बाद ये कुछ भी पूछ सकता था, ये देख के आपको ये वेरिएंस पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, ये पूछे, ये पूछे, करना आपको क्या है, करना आपको क्या है, हमेशा हमेशा वो करना जहां जो दिया हो। मतलब ये दिया था तो इसका वेरिएंस ले आना, उसके बाद कुछ भी कर लेना। सबसे पहले वेरिएंस ले आना, सबसे पहले वेरिएंस ले आना, उसके बाद कुछ भी कर लेना। और किसी को अगर ये नहीं समझ में आया तो गौर से सुनो, अगर किसी को ये नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन जब भी चाहिएगा, यहां प्लस लिखूंगा, यहां रूट। अब इसमें ए ये है बच्चे, ए का स्क्वायर, इससे फर्क पड़ेगा नहीं, इससे फर्क पड़ेगा नहीं, ए का स्क्वायर बाहर आ गया, वेरिएंस। तो ये तो समझ ही जाएंगे, ये तो समझ ही जाएंगे, ये तो समझ ही जाएंगे। क्लियर है? आगे यदि ये जल्दी से, अब बच्चे ये मैं उम्मीद कर रहा हूं 3 मिनट में आपको दे रहा हूं, 3 मिनट में बिल्कुल मेरे को आंसर चाहिए इसका। और सब बच्चे कमेंट करके लिखेंगे, और आपकी एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन, एकदम डिट्टो। अरे ये का यही, कुछ भी चेंज नहीं होगा, छप सकता है, कई बार छपा है, कई बार आया सेम क्वेश्चन। तो बिल्कुल बच्चे 3 मिनट के अंदर कौन कौन बच्चे आंसर बताते हैं? सर पार्ट 3 टेल अगेन। ओके टीना शर्मा, मैं आपको पार्ट 3 बता देता हूं। पार्ट 3 अच्छा है, बिल्कुल बच्चे टीना शर्मा। बाकी हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, किसी को डाउट है तो वो कमेंट में बता दो जल्दी से, किसी को डाउट है तो कमेंट में बता दो, डाउट्स जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन करो बाकी बच्चे। जल्दी से करो बच्चे, जल्दी से करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। बच्चे डाउट नहीं चल रहा क्या? करो देखिए, डाउट में कमेंट करिए, कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट में बताएं बच्चे।
हाँ बच्चे, टीना एक बार आप कमेंट करना, मेरे पास डाउट आ नहीं रहे बच्चों के साइड, कुछ गड़बड़ है क्या, देखो देखिए, कमेंट करना बच्चे। कमेंट काम नहीं कर रहे हैं क्या बच्चे, देखो 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 देखिए। बच्चे, हाँ बच्चे, आवाज आ रही है, कमेंट आंसर बताइए। हाँ हाँ, अरे वेस वेस वेस, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी सीधा का सीधा आ सकता है बच्चे, देखिए सीधा का सीधा क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। हाँ देखिए, तो डाटा क्या दिया गया, ये दिया गया क्या, तो इसको देखो ही मत आप, इसको देखो ही मत, पहले इसका निकाल लो, पहले इसका निकाल लो। तो इसका क्या होएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स आई, वेरिएंस, अरे एक्स आई दिया ना, एक्स आई दिया है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई निकाल लो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बट्टे एन का स्क्वायर, यही ना, अरे एक्स बार ही है ना, ये एक्स बार ही तो है ये, तो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना दिया 45, बट्टे में कितना, कितने डाटा है, एन का मान, अरे 1 2 3 9, तो 9, एन का मान कितना है 9, बिल्कुल ये माइनस, देखिए बच्चे ये कितना है 9/9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 45/9, 45/9 कितना आ जाएगा 45, 5 माइनस 1, अरे एक ही हो जाएगा ये, तो 4, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना आ गया मेरा, वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना आ गया ये, तो ये मेरे को जो डाटा दिया था ना, उससे मैं जो निकल सकता था वो निकाल लिया, ये डाटा से निकल सकता था, क्या यहां तक बात क्लियर है। अब मेरे को ये चाहिए, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस 8, अब पता है तुम्हें प्लस माइनस से कोई फर्क है नहीं पड़ता, प्लस माइनस से कोई फर्क है नहीं पड़ता, तो यही आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 क्या बच्चे, आंसर कितना आ जाएगा 4 क्या बच्चे, अरे 4 आंसर बहुत से बच्चों का आ भी गया था, क्लियर है क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। अगर अभी मैं पूछ लूं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, बताइए, देखिए चलो देखिए 3xi माइनस 8, इसका बताओ, देखिए इसका बताओ बच्चे, ये कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस कितना आएगा, थोड़ा अच्छे से बोलेगा, थोड़ा अच्छे से बोलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, ओके ओके बिल्कुल शीतल, 31/6, अच्छा सर कमेंट्स नहीं चल रहा है अभी, देखो बच्चे, अरे रिलोड, जिनके कमेंट्स नहीं चल रहे वो रिलोड करो, अरे अपन रिलोड करते हैं ना, तो कमेंट अगर नहीं चल रहे हैं तो रिलोड करो उसको, मतलब अरे रिफ्रेश कर लो, हाँ अगर किसी के कमेंट नहीं चल रहे हैं तो रिफ्रेश। टीना 2 आ रहा है क्या बच्चे, टीना 2 नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन क्या लिखोगे, देखिए भाई पहली लाइन आपको ये लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, पहली लाइन आपको मेरे हिसाब से ये लिखना चाहिए, वेरिएंस ऑफ 3xi माइनस 8, अब तुम्हें पता है क्या पता है तुम्हें कि सर इसका तो कुछ नहीं बटेगा, सर इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं प्लस माइनस का, तो ये 3 का स्क्वायर बाहर, 3 स्क्वायर होके बाहर आएगा, 3 स्क्वायर होके बाहर आएगा, 3 स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो क्या होएगा
ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स आई। यही ना बच्चे, अरे ये प्लस माइनस वाले का फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 36, तो ये 6 आ जाएगा क्या बच्चे आंसर। देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, देखिए आ रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा बच्चे। ध्यान से देखिएगा, 36 आना चाहिए। कुछ बच्चों के गलत आंसर आ रहे थे, क्यों आ रहे थे मुझे नहीं पता, बाकी देखिएगा बच्चे। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, पहला लाइन ये लिख देना, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, पहला लाइन ये लिख देना, आंसर सही आएगा 6। आ रहा है क्या बच्चों, कोई दिक्कत? वेरी गुड। 2√3 नहीं बच्चे, शिवम थोड़ा सा देखो, टीना बच्चे थोड़ा अच्छे से देखो बच्चे, अच्छे से देखिएगा बच्चे। लो हाँ बच्चे, अच्छे से देखो, आंसर आना चाहिए भैया, आंसर आना चाहिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों, तो देखिए ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि कैसे अपन कर सकते हैं। और मेनली देखिए ये सब चीजें जो चला है वो एक फॉर्मूले पे बेस, इस पे बेस है। और इसके अब मजे दिखाता हूं तुम्हें, आप तुम्हें सीक्वेंस सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन है जिनमें टाइम लग जाता है। जैसे ये तो सीधा ही हो गया। अरे भाई ये तो क्या दिया आपको, मानक विचलन दिया है, तो ये तो क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आई का अंडर रूट 3.5 ये है ना। और इसका चाहिए तो यार ये तो निकाल ही लोगे, वेरिएंस ऑफ -2xi -3, तो ये चाहिए, तो ये तो सीधा कर लेना, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और वेरिएंस ऑफ xi, तो इसका वैल्यू पुट कर देना 2, ये 4 इंटू अंडर रूट अलग अलग कर लेते हैं, 4 इंटू वेरिएंस ऑफ xi, तो इसका मान तो ये 2 हो जाएगा, इसका मान देखिए 3.5, अंडर रूट वाले का ही मान 3.5 है, तो ये आ जाएगा। या तो ऐसे कर लेना, या तो फिर देखिए आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ axi प्लस माइनस b, तो इसका क्या होता है मॉडुलस ऑफ a इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ xi, तो यहां से आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन, और इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सम फर्तम एन सम प्राकृत संख्याएं तथा फर्तम एन विषम प्राकृत संख्याएं। मतलब एक बार तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका बताओ 1 फर्तम एन सम, अरे ये चाहिए ना, ये स्क्वायर किसने लगाया रे, हाँ तो देखिए बच्चे इनका चाहिए आपको, इनका वेरिएंस चाहिए, और इनका वेरिएंस चाहिए। तो देखिए बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, वेरिएंस ऑफ ये क्या है 2, या तो xc बोल देते हैं इसको अपन, 2x बोल देते हैं, फर्तम n तो 2n, ठीक है। तो ये क्या है, और अपने को किसका वेरिएंस पता है, इसका वेरिएंस पता है क्या, 1 2 3 4 5 अप टू n, इसका वेरिएंस मुझे पता है क्या, इसका वेरिएंस कितना होता है, इसका वेरिएंस कितना होता है, इसको मैं xi बोल रहा हूं, इसको मैं xi बोल रहा हूं, तो इसका वेरिएंस मुझे पता है क्या, अगर मैंने इन डाटा को xi बोला तो इसका वेरिएंस मुझे पता है ना कितना, n स्क्वायर -1/12, इसका मुझे पता है क्या, ये 1 2 3 4 5 n, इनका वेरिएंस पहला क्वेश्चन याद है ना, अरे ये होता है, याद है ना, ये होता है। तो बताओ अगर इस डाटा को मैंने xi बोला है, अगर 1 2 3 4 n को xi बोला है, तो बताओ ये क्या है, ये बताओ ना क्या है, ये क्या है, ये क्या बच्चे, देखिए वेरिएंस ऑफ 2xi, अरे ये क्या, अरे इसको 2 से गुणा ही तो किया गया है, यहां से यहां आने के लिए, अरे इसको 2 से गुणा ही तो किया गया यार, ये आ गया, देखो। और ये क्या है, देखो ये रहा, तो ये वेरिएंस ऑफ 2xi -1 है क्या, देखो जनाब,
देखिएगा जनाब 2 4 6, अगर इसको xi बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 2xi, ये क्या हो गया 2xi, ये क्या हो जाएगा 2xi माइनस 1। तो अब इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इसको तो मैं 2 का स्क्वायर 2 बाहर आएगा और ये वेरिएंस ऑफ xi, और इसका वैल्यू देखिए ये रहा, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू एन स्क्वायर, अरे रे 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 समझ गए क्या, समझ गए क्या, वेरिएंस ऑफ 2i, 2 बाहर आएगा तो 4, 2 बाहर आएगा तो 4, 2 का स्क्वायर इंटू, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1/3। और ऐसे ही जनाब जब आप इसको देखोगे, इसमें ये +1 -1 कुछ नहीं करेगा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xi, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12, तो एन स्क्वायर माइनस 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3। तो देखो जनाब, अगर इसका आपको याद है ना, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर ये याद है तो ये इतना जल्दी शायद कहीं नहीं देखा होगा, मेंस वाला क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए जनाब, देखा है कभी? तो जिन बच्चों को सीक्वेंस सीरीज में दिक्कत आता है वो इसको याद कर लें, इससे पूरे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, पूरे क्वेश्चन। इसको क्या करना है सर, याद करना है सर, इसको क्या करना है सर, सर बहुत ज्यादा हो गया सर, याद कर लेना। तो इसका आ गया। अब कोई स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, इनका कोई पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो समझ ही गए होंगे यार, उसका रूट ले लेना, अरे रूट ऑफ वेरिएंस, हाँ अरे वेरिएंस लो निकाल ही लेगा, तो रूट ऑफ वेरिएंस कर देना, बस खत्म। अरे यार बस इतना ही लिख दो तो काफी है क्या रे, क्या यार इसमें गलती करोगे क्या, इसमें गलती करोगे क्या? अरे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो रूट ले लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो रूट ले लेना, तो ये रहा। तो देखो बच्चे, अगर इसको अपन एक ही बात समझनी है, यहाँ ध्यान से सुन लो, ये मुझे याद था, ये मुझे याद था, इसका वैल्यू मैंने इसको, इस डाटा को xi बोला, तो इसका ये वैल्यू निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में, n स्क्वायर माइनस 1/12। अब अगर इसको चाहिए, इसको xi बोला तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, तो इसलिए वेरिएंस ऑफ 2। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये देखो इसको 2 से, अरे ये रहा ना यार, यहाँ n है तो यहाँ 2n-1, तो यही तो आ गया, तो खत्म, तो खत्म। बाकी ध्यान दे, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं, तो इसको कर लो। हाँ अब एक दो छोटी मोटी चीजें और है, एक दो छोटी मोटी चीजें और बता देता हूं बच्चे, शायद 5 से 7 मिनट लगेंगे अपने को, कुछ रह ना जाए तो इसलिए देखो, रिलेशन बिटवीन मीन मॉड मोडियन, इनमें क्या होता है, तो मॉडरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियन इक्वल टू 2 मीन, अरे याद कैसे रहेगा, 2 मीन प्लस मॉड बाई 3, ये वैसा ही है जैसा अपना सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वैसे ही। पर ये ध्यान रखना, ये होता ही होता है, पर सिमेट्रिकल डाटा में ये तीनों बराबर होते हैं, सिमेट्रिकल डाटा में ये तीनों बराबर होते हैं। इसके बाद में रेंज, परास या परिसर क्या होता है, L माइनस एस, क्या होता है L माइनस एस, L क्या है, लार्जेस्ट वेरिएट, L माइनस एस होता है, L है लार्जेस्ट अधिकतम चर, S है न्यूनतम चर, तो ये ध्यान रखना। तो रेंज ये होता है आपका, और एक है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। भाई देखो, अब कुछ बच्चे हैं जिनको कि नहीं सर मेरे नंबर आना ही चाहिए, तो यार कई बार बहुत कम चांस है इनसे कुछ पूछ ले वो, तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, क्लियर है, तो ये सीधा फॉर्मूला है। अब एक है मीन डेविएशन, इसके बारे में 3 चीजें, मीन डेविएशन के बारे में 3 चीजें बच्चे ध्यान में होनी चाहिए। पहली फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, पहला क्या फॉर्मूला, मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जहां ए कुछ भी हो सकता है, माध्य माध्यिका का बहुलक, मीन मीडियन मोड कुछ भी हो सकता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला कुछ भी है, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू वो दे देगा कि क्या लेना है, मतलब ऐसे पूछेगा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो इसका मतलब ये लिखने का मतलब एक का मतलब एक ए हो गया मीन, इसका मतलब ए हो गया मीन, क्लियर है क्या बच्चों? और ये लिस्ट कब आता है बच्चे, ये लिस्ट कब आता है, ये लिस्ट तब आता है जब मीडियन के माध्यिका के सापेक्ष, ये याद होना चाहिए। और कई बार ये यूज हुआ है,
सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्स, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्स, तो ये यूज हुआ है एक्स से विचलों का योग। सम ऑफ डेविएशन, ये तीनों चीजें फेमस है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है कई बार, इससे भी आया है। तो ये पूरा स्लाइड ध्यान में होना चाहिए आपको। सर क्या मतलब है, कहां से आया, कोई जरूरी नहीं है, सीधा क्वेश्चन में ये पूछे जाएंगे। हाँ ये अब देखो, ये कर लो, माध्यिका के सापेक्ष ये क्या, माध्य विचलन, तो मतलब एक की जगह क्या लिख दोगे, माध्यिका, एक की जगह क्या लिख दोगे, मीडियन, एक की जगह क्या लिख दोगे, मीडियन। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो, 2 4 5 6 8, तो कितना हो जाएगा बच्चे, मीडियन, मीडियन बीच वाला, तो ए का मान 5, ए का मान 5 लेके फॉर्मूला चिपका देना, ए का मान 5 लेके फॉर्मूला चिपका देना। और ये एक बार आया है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये, सबसे जो टफ क्वेश्चन है वो ये है, तो एक बार कर लेना ट्राई, ये होमवर्क है, कल अपन जो पढ़ेंगे उसके साथ में मैं करा दूंगा इसको। हाँ तो कल अपन हाइट एंड डिस्टेंस केवल 5 क्वेश्चन करेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे और अगला वाला टॉपिक भी करेंगे। तो बहुत